बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मैं हूं नूर, आपके अपने चैनल जरखारा फ्यूजन्स बाय नूर से। दोस्तों, आपने चिकन की बहुत सारी रेसिपीज़ खाई होंगी। चिकन कढ़ाई, चिकन कोरमा, चिकन आलू का सालन, चिकन को मुख्तलिफ तरीके से बना के खाया होगा। आज मैं आपको चिकन की एक और यूनिक और बहुत ही डिलीशियस सी रेसिपी बताने जा रही हूँ, जो कि बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार और ईजी वे में बनती है और उन्हीं मसालों से बनती है जिन मसालों से हम चिकन का सालन बनाते हैं। बस थोड़ा सा वे डिफरेंट है, थोड़ा सा तरीका डिफरेंट है। तो आइए आज हम बनाते हैं कश्मीरी चिकन मसाला, जो बनती तो कॉमन मसालों से ही है जो हम आम सालनों में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसका टेस्ट बहुत ही यूनिक होता है अपने डिफरेंट से मेथड की वजह से, अपने डिफरेंट कुकिंग प्रोसीजर की वजह से। तो चलिए फिर हम इस रेसिपी को स्टार्ट करते हैं और रेसिपी को पूरा देखिएगा ताकि आपको अंदाज़ा हो सके कि ये कितनी मज़ेदार और कितनी डिलीशियस सी रेसिपी है। हाफ़ के जी चिकन में मैं यहाँ पे शामिल करूँगी 1 टीस्पून के करीब लाल मिर्च पाउडर, हाफ़ टीस्पून ही मैं इसमें डाल दूँगी हल्दी, और यहाँ पे हाफ़ टीस्पून ही मैं इसमें शामिल कर दूँगी सॉल्ट हम यहाँ पे कम इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे हस्ब ज़रूरत मैं सॉल्ट नहीं बोल रही हूँ, कम ही इससे इस्तेमाल करिएगा। और 1 टेबलस्पून के करीब मैं यहाँ पे डाल दूँगी सफ़ेद सिरका, और इसको हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे ताकि एक एक बोटी में जो है ये तमाम मसाला अच्छी तरह से लग जाए। तमाम मसाला लगाने के बाद इसको 1 घंटे के लिए, कम से कम आधे घंटे के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा ओवरनाइट इसको मैरिनेट करने के लिए रख सकते हैं। चिकन को 1 घंटा हो चुका है मैरिनेट करते हुए। यहाँ पे हम थोड़ा सा ज़्यादा ऑयल ले लेंगे और चिकन के जो पीसेस हमने मैरिनेट किए थे मसाले लगाकर, वो हम 1 बाय 1 इसमें शामिल कर देंगे। फ्लेम को हम थोड़ा मीडियम हाई पर रखेंगे। जब एक साइड हमारी चिकन की फ्राई हो जाएगी तो फिर हम इसको टर्न कर देंगे। चिकन को फ्राई करने के बाद जब हम इसकी ग्रेवी बनाते हैं तो जो फ्राइड चिकन का एक टेस्ट है वो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार सा उस ग्रेवी में आ जाता है। तो चिकन को हम पलटने के बाद उस तरफ से भी थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे और फ्राई करने के बाद हम तमाम चिकन के पीसेस को निकाल लेंगे। उसी तेल में मैं यहाँ पे 2 मीडियम साइज़ के प्याज को बारीक चॉप करके मैंने यहाँ पे शामिल कर दिया है। प्याज को हमने लाइट गोल्डन सा करना है। फ्लेम को यहाँ पे मीडियम ही रखिएगा, हाई मत रखिएगा, वरना प्याज जो है वो कहीं से जल जाएगी और कहीं से कच्ची रह जाएगी। तो आपने मीडियम फ्लेम पर ही चमचा चलाते हुए प्याज को लाइट ब्राउन सा करना है। ये देखिए प्याज ब्राउन होना शुरू हो गई है। यहाँ पे मैं 1 टीस्पून के करीब नमक शामिल कर दूंगी। नमक आप यहाँ पे ख्याल रखिएगा कि हम मैरिनेशन में भी हाफ़ टीस्पून नमक डाल चुके हैं और 1 टीस्पून मैंने इस हिसाब से ही बैलेंस करने के लिए डाला है। आप अपने हिसाब से बैलेंस करके नमक डालिएगा जितना आप घर में इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ पे 2 टीस्पून के करीब मैं शामिल कर दूंगी अदरक लहसुन का पेस्ट। उसको भी हम अच्छी तरह से प्याज के साथ भून लेंगे। अदरक लहसुन का पेस्ट इस बात का ध्यान रखिएगा जब डालना है, जब प्याज लाइट ब्राउन सी हो जाए तब हम अदरक लहसुन इसमें शामिल करेंगे। अदरक लहसुन की स्मेल निकल जाए, रॉ स्मेल जो होती है अदरक लहसुन की वो निकल जाए, तब हम इसमें शामिल करेंगे टोमेटो पेस्ट। यहाँ पे मैंने 2 दरमियाने साइज़ के बड़े टमाटर ले लिए थे, उनका पेस्ट बना लिया है। इस तरह से ग्रेवी हमारी बहुत ज़्यादा स्मूथ बनती है। और अगर साबुत डालेंगे आप तो वो भी डाल सकते हैं, लेकिन अगर छिलका उतार के डालें तो वो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन पेस्ट बनाकर डालने से ये होता है कि ग्रेवी बहुत ज़्यादा स्मूथ बनती है और कश्मीरी चिकन मसाला में ग्रेवी स्मूथ होती है तभी ज़्यादा मज़ा आता है। हम टमाटर को भी अच्छी तरह से भून लेंगे। टमाटर डालने के बाद हमें इस मसाले को उस वक्त तक भूनना है जब तक टमाटरों का पानी थोड़ा सा खुश्क नहीं हो जाता। ये देखिए टमाटरों का पानी खुश्क हो चुका है। अब यहाँ पे मैं थोड़े मसाले शामिल करूँगी। 1 टीस्पून भर के मैं डाल रही हूँ यहाँ पे लाल मिर्च पाउडर। हाफ़ टीस्पून मैं दोबारा यहाँ पे शामिल कर रही हूँ हल्दी पाउडर। 1.5 टीस्पून मैं यहाँ पे शामिल कर रही हूँ धनिया पाउडर। यहाँ पे जाएगा 1 टीस्पून के करीब ज़ीरा पाउडर। यहाँ पे मैंने मोटा मोटा डाला है, आप पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। और 1 टीस्पून भर के जाएगी कश्मीरी लाल मिर्च और हाफ़ टीस्पून में यहाँ पे डाल दूँगी गरम मसाला। ये तमाम मसाले शामिल करने के बाद हम तमाम मसालों को फिर एक मरतबा से भून लेंगे। पिसा हुआ धनिया हम जब भी सालन में इस्तेमाल करते हैं उसको भूनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है और अच्छी तरह से भूनना ज़रूरी होता है। भूनते वक्त मसाले का पानी खुश्क हो जाए तो यहाँ पे थोड़ा सा पानी हम और शामिल कर देंगे। इससे ग्रेवी बहुत ज़्यादा अच्छी और क्रीमी बनती है और मसाले में कच्चापन भी नहीं आता। थोड़ा सा पानी शामिल करने के बाद यहाँ पे मैं दोबारा से मसाले को भून रही हूँ। बस 3 से 4 मिनट मसाले को हमने अच्छी तरीके से भून लिया है। अब यहाँ पे मैं जो फ्राइड चिकन थी वो इसमें शामिल कर दूँगी और जिस बाउल में हमने मैरिनेट किया था और चिकन निकाली थी उसमें मैं थोड़ा सा पानी शामिल करके इसमें ऐड कर दूँगी, क्योंकि इसमें भी तमाम मैरिनेशन का मसाला मौजूद है। चिकन शामिल करने के बाद 2 से 3 मिनट हम तमाम मसालों को चिकन के साथ दोबारा से भून लेंगे। ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह रंगत भी कितनी अच्छी लग रही है और अभी ये मसाला भुन रहा है, पक रहा है। जब ये पूरा मुकम्मल तौर पर पक जाएगा तो मसाला की टेक्सचर भी बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। नॉर्मली हम चिकन तो खाते ही रहते हैं, लेकिन जब कुछ डिफरेंट खाने का दिल चाहे तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही है तो लाइक कर दीजिए
और रेसिपी पूरी देखने के बाद शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। अगर आपने चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल का आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा। इससे ये होगा कि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपको नोटिफिकेशन की सूरत में मिल जाया करेगी। 2 से 3 मिनट भूनने के बाद मैं यहाँ पे शामिल कर रही हूँ हाफ़ प्याली के करीब, जो कि तकरीबन 4 टेबलस्पून के करीब दही बनता है। दही को अच्छी तरह से फेंट के डालना है। दही डाल के भी इसको हम मिक्स कर लेंगे ताकि दही की लुम्स ना बने। अजीब फुटकियाँ सी जो पड़ जाती हैं अक्सर सालनों में, वो बहुत ज़्यादा बुरी लगती हैं। तो दही डालने के बाद उसको जल्दी से मिक्स कर लेना चाहिए। जिस प्याले में दही था उस प्याले में भी थोड़ा सा पानी शामिल करके मैं इसको भी ऐड कर दूँगी इसमें, और इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए दही का पानी भी तकरीबन जो है वो खुश्क हो चुका है। अब मैं इसमें शामिल कर दूंगी 1 कप के करीब दूध आप कोई सा भी ले सकते हैं, डेयरी का ले लें या टेट्रा पैक ले लें, कोई सा भी ले सकते हैं, लेकिन कोशिश करिएगा ऐसा दूध लें जो ज़्यादा मीठा ना हो। मिल्क शामिल करने के बाद भी हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। बस अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद हम फ्लेम को मीडियम हाई पर कर देंगे ताकि इसमें बॉयल आ जाए। जब इसमें बॉयल आ जाएगा तो हम इसे कवर कर देंगे और कवर करके इसको चिकन के टेंडर होने तक पकाएंगे। तकरीबन 10 मिनट तक के लिए हम इसको दम पे रखेंगे। 10 मिनट्स हो गए। अब हम अपने सालन को चेक कर लेते हैं। माशाल्लाह रोगन भी ऊपर आ चुका है और कलर देखिए कितना ज़बरदस्त इसका आया है। अब हम इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं। अब लास्ट में इसमें शामिल कर देंगे हरा धनिया काट के और इसको हम थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। हमारा कश्मीरी चिकन मसाला बनके बिल्कुल रेडी हो चुका है। इसे नान के साथ, घर की चपाती के साथ एंजॉय करें, लेकिन अगर इसे कुलचे के साथ एंजॉय करेंगे तो ये बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार और डिलीशियस लगता है। बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी है, इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। बहुत सिंपल, यूनिक और डिफरेंट टेस्ट वाली ये डिश है। ये दावतों पे भी बहुत ज़्यादा बनाई जाती है, बहुत ज़्यादा पसंद ही की जाती है। थोड़ी स्पाइसी सी होती है, लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक बात बताती चलूँ कि स्पाइसेस जितनी आप खाते हैं उससे मिकदार में थोड़ी ज़्यादा ही रखिएगा, क्योंकि एंड में जो हमने मिल्क शामिल किया है वो स्पाइसेस की मिकदार को थोड़ा सा कम कर देता है। तो ऐसा ना हो कि आप नॉर्मल अपनी स्पाइसेस को इस्तेमाल करें और फिर वो जब आप दूध उसमें शामिल करें तो आपका सालन फीका फीका सा बने। तो यही वजह है कि स्पाइसेस को थोड़ा सा मिकदार में ज़्यादा रखिएगा तो आपका टेस्ट डिश का बिल्कुल परफेक्ट आएगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है दूसरी वीडियोज़ की तरह तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और आगे शेयर भी कर दीजिएगा। इसके अलावा अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल का आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि मैं अपने चैनल पर अच्छी, यूनिक और बहुत ईजी सी रेसिपीज़ आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, जो कि आपके किचन में ही मौजूद मसालों से बनाई जा सकती है। तो इंशाल्लाह ताला आऊँगी कोई अच्छी और इस तरह से आसान बट यूनिक सी रेसिपी लेकर। जब तक के लिए नूर को याद रखिएगा अपनी दुआओं में। अल्लाह ताला आप सबके रिस्क में भी बरकत अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। तो चलिए पे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान।